अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में नगर निगम बोर्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त मनोज कुमार, उप मेयर अनीता देवी, सिटी मैनेजर राजीव रंजन सिंह, पार्षद विपिन पासवान, गौरव कुमार, विनय कुमार मिश्रा, सुलेखा कुमारी, गुलशन खातून, वंदना कुमारी, रिंकी देवी, पूनम देवी, सगुफ्ता ताजवर आदि मौजूद थे। बैठक में 15 अगस्त की तैयारी तथा नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर जिन 3 प्रमुख एजेंडों को अस्थायी समिति के पिछले बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णयों को पार्षदों ने कुछ सलाह सुझाव के साथ सहमति दे दिया। हालांकि बैठक में कुछ अमर्यादित व मर्यादित शब्दों को लेकर उप महापौर व अस्थायी सशक्त समिति के सदस्यों के बीच कुछ देर हंगामा भी चलता रहा, फिर धीरे धीरे शांत भी हो गया। बैठक में महापौर ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर शहर में सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं के स्थल को नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। निजी बस पड़ाव में 10 बजे श्री कृष्ण सिंह चौक पर 10:15 तथा नगर निगम कार्यालय में 10:30 पर झंडोत्तोलन की जाएगी। शहर के मार्गों की भी बेहतर सफाई के साथ साथ मुख्य मार्गों पर चुना ब्लीचिंग का छिड़काव होगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पानी की व्यवस्था व शौचालय की भी व्यवस्था होगी, जिससे गांधी स्टेडियम में पहुंचने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित नई अधिसूचना जारी की गई है, उसके आलोक में अस्थायी समिति सदस्यों ने दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की कैटेगरी और दैनिक परिश्रमिक के भुगतान पर बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है। इस निर्णय से सभी कर्मियों के दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हो जाएगी। बोर्ड की बैठक में कनीय अभियंता का वेतन 710 रुपए दैनिक में 20% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं टैक्स दरोगा की वेतन 15,000 हो गई है। नगर निगम प्रशासन के पास प्रशिक्षित आर्किटेक्ट व पूरी व्यवस्था की निगरानी की ठोस व्यवस्था नहीं है। इस वजह से अस्थायी समिति में PDSC को चयन करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड की सहमति मिल गई है। वहीं महापौर ने बताया कि अभी वह व्यस्तता पटना नगर में है। बेगूसराय नगर निगम में भी यदि एजेंसी हायर की जाती है तो विकास कार्यों की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। साथ ही साथ योजना का DPR बनाना, भवन डिजाइनिंग जैसे कार्य गुणवत्तापूर्ण तथा गति में संचालित होंगे। साथ ही साथ CCTV लगाने और उसकी मॉनिटरिंग जैसे कार्य भी एजेंसी करेगी। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त जो मंगलवार को होने वाला है, हम लोग पूरे माननीय पार्षद सभी बोर्ड में बैठे और निर्णय लिया गया जो 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व हम लोग कैसे मनाएं, क्योंकि 26 जनवरी को जो हम लोग मनाए थे उसमें बहुत सारे माननीय पार्षद को आपत्ति हुई थी। जो नगर निगम में 6 लाख का जिलेबी का बंटवारा हो गया, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगा गया। इसीलिए मेरा एक सुझाव रहा जो हम सब मिलके बोर्ड में 45 पार्षद और नगर आयुक्त एवं सभी कर्मचारी थे, तो सब मिलके हम लोग बोर्ड में निर्णय लिए हैं जब 15 अगस्त को हम लोग झंडोत्तोलन शांतिपूर्वक नगर निगम में करेंगे। सभी नगर निगम के पदाधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, सभी सम्मानित पार्षद रहेंगे और विभिन्न चौक पर भी किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर अपने अपने स्थानीय पार्षदों के द्वारा किया जाएगा। और नगर निगम में ऐसा कोई, और हम लोग का जो एक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसका समापन दिवस है 17 तारीख को, उसी में हम लोग एक दिनकर क्लब में कार्यक्रम रखे हैं जिसमें सभी नगर निगम के सम्मानित पार्षद रहेंगे एवं कर्मचारी, पदाधिकारी एवं सफाई कर्मी रहेंगे। हम सब मिलके इस स्वच्छता पखवाड़ा में जब जो समय दिए हैं सभी सफाई कर्मी और सफाई कर्मचारी, उसको सफल बनाने में हमारे सभी माननीय पार्षद सहयोग दिए हैं एवं कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा, आप मीडिया बंधु का भी सहयोग रहा। तो इसीलिए एक कार्यक्रम रखा गया है। हम सब मिलके उनके मनोबल और उत्साह को बढ़ाने के लिए सफाई कर्मी, उन्हीं को जो वार्ड में जिन वार्ड में जो सफाई कर्मी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को उस दिन सम्मान दिया जाएगा। और हम लोग मिल बैठ के शहर में कैसे आगे हम लोग अपने शहर के विकास करेंगे, कैसे शहर हमारा साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, अतिक्रमण मुक्त होगा और पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि हमारा शहर प्रदूषण से युक्त हो चुका है। तो हम सब मिलकर उस दिन निर्णय लेंगे कि शहर में आगे
क्या करना है शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि हम सब मिल के शहर को बनाने में, साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में हम सभी से अपील किए हैं। तो इसीलिए हमारे सभी जितने भी सफाई कर्मी हैं वो हम लोग के बढ़ चढ़ कर साथ दिए हैं, और दिखाई भी पड़ रहा है सड़क जहाँ तहाँ कचरा रहता था अब उतना नहीं रह रहा है। तो इसमें सहयोग किया है और आगे भी सहयोग की आशा करती हूँ, क्योंकि नगर निगम परिवार अपने सफाई में 50 लाख रुपया हर महीना खर्च करती है। आज रात में भी सफाई कर्मी जाते हैं, मुख्य मार्ग का सफाई होता है, लेकिन जहाँ तहाँ कचरा फेंका जाता है, इसलिए सफाई दिखता नहीं है। तो हमने स्वच्छता पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए सब लोगों से भी अपील की है, जो आपका शहर है, आपका सड़क है, साफ सुथरा स्वच्छ रहे, और अगर इधर उधर कचरा फेंकते हैं तो नगर निगम आपसे जुर्माना भी ले सकते हैं। 26 जनवरी में बहुत हंगामा हुई थी, बिना सोच विचार करके कार्यक्रम किया गया था। इस चीज़ को देखते हुए आज बैठक रखा गया था कि 15 अगस्त में कैसे कार्यक्रम करना है, इसी विषय पर। और सशक्त की बैठक की संतुष्टि भी थी। पिछले बोर्ड के जो बैठक थी 18/7 को सशक्त की बैठक हुई थी, उसमें एक एजेंडा आया था। पहला एजेंडा था कि श्रम विभाग से सभी कर्मी को पैसा बढ़ाया जाए। उसके लिए तो सब सहमति से जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि इन लोगों का जो विभाग का सरकार का नियम है उस अनुसार इन लोगों को पैसा दिया जाए। लेकिन इस बीच में हमने आप लोगों के माध्यम से शायद बोले भी थे कि मेयर साहिबा और उनके हस्बैंड सभी ने बैठ कर के 12 सफाई मजदूर से जमादार बनाए थे। तो हमने उसमें सवाल किया कि उनकी वेतनमान क्या होगी। आपने किसी से निर्णय नहीं लिया, और उसमें जो फॉलो करना था कि जो पुराने हमारे सफाई कर्मी हैं उनको जमादार बनाना था। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे कर्मी हैं अभी भी पुराने हैं और उनको जमादार नहीं बनाया गया, वहीं पर मामला फंस गया था। और दूसरी बात था कि उसी 18/7 की बैठक में हमारे यहाँ एक ही कनीय अभियंता हैं राजीव कुमार जी, जिनके बारे में हमने कहा उसकी 20% बढ़ोतरी होनी थी। तो हमने उनसे सवाल किया था कि हमारे यहाँ एक ही कनीय अभियंता हैं और वो जो है नगर निगम में डेली वेजेज पर काम करते हैं, एक इंजीनियर, और डेली वेजेज का वो तनख्वाह उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनका हमको पेपर देखना है कि किस वजह से बोर्ड ने इनको डिमोशन दिया था, ये हमको देखना है। तो ये बोले थे कि बोर्ड में देंगे, लेकिन प्रोसीडिंग में मेयर के हस्ताक्षर से प्रोसीडिंग निकलती है और उसमें दर्ज भी नहीं किया गया। मेरी वाणी को मैं बार बार बोर्ड में या सशक्त की बैठक में बार बार कहती हूँ कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं जो सवाल उठाती हूँ वो मेरे प्रोसीडिंग में होनी चाहिए, जो कि नहीं दर्ज किया जाता है। और सर्वसम्मति से इसमें निर्णय लिए, ये लोग लिख दिए कि सर्वसम्मति से 20% उनको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए आज भी मैंने बोर्ड में हंगामा किया कि जब वो कनीय अभियंता हैं तो उनको डेली वेजेज पर क्यों रखा गया। इनकी फाइल हम देखना चाहते हैं, तो ये फाइल मुझे क्यों नहीं देखने दिया जाता है। इस पर बहस हुई। वार्ड नंबर 33 के माननीय पार्षद श्री उमेश कुमार राय, जो हमारे हस्बैंड भी हैं, उन्होंने सबसे पहला प्रोसीडिंग में उन्होंने आवाज़ उठाई कि 10 पंचायत हमारे ऐसे हैं जो बाढ़ से घिरित हैं और हमेशा वहाँ पानी लगी रहती है, बाढ़ की पानी आती है, बरसात की पानी आती है। तो उस जगह पर अभी जो है सो 14 से टैक्स लिया जा रहा है। शहरवासी तो पहले भी टैक्स देते थे, लेकिन 10 वार्ड ऐसा था जिसमें टैक्स नहीं लिया जा रहा था। कहा गया कि इसको शहर की तरह बनाया जाएगा, उसके बाद ही उससे टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन अभी लिया जा रहा है, जिसमें मान लीजिए किसी को 100 रुपया टैक्स है और उसको सिर्फ जो इसमें टैक्स का जो मतलब कर इतना दिन से नहीं दिया, उसके फाइन के रूप में उसको 200 रुपया देना पड़ रहा है। तो गरीब गुरबा को 300 रुपया दिया जा रहा है। माने कर का जो ना लगता है कि जो क्या कहते हैं चरगुना टैक्स का जो है ना जोड़ा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है उनसे लिया जा रहा है। किन जगह पर चिन्हित किया गया है? 10 जगह। ये 10 वार्ड है, 25
25 वार्ड है, 2500 वार्ड से 2500 वार्ड से। और उसको पूर्व में जिस समय नगर निगम बना था, आज भी मुझे याद है, मैं उस समय भी थी बोर्ड में, उस समय निर्णय लिया गया कि ये वार्ड क्योंकि पंचायत से लिया गया है तो पहले उसको कुछ दिन ज़्यादा पैसा दे करके वहाँ की विकास करते हैं। तो हम लोग शहर में कम माने योजना लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको योजना देते थे कि वहाँ का रोड नाला ये सब चीज़ अच्छा हो जाए, तब फिर वो कर देंगे। अभी अचानक, जबकि इतने दिनों से बोर्ड है, सब चीज़ चल रहा है, उनसे कर वसूली नहीं की गई, उनका टैक्सेशन नहीं हुआ और अचानक आज उन पर कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह जा कर के कैंप लगा करके उनसे पैसा ली गई है। तो बोर्ड का कहना था, माननीय पार्षद जी का कहना था कि आप ब्याज नहीं लीजिए, आपको टैक्स देने के लिए हमारी जनता तैयार है, हम जनता से चुन के आए हैं तो जनता के हित की बात हम सोचेंगे। इस पर कार्यपालक नगर आयुक्त का कहना था कि नहीं, सरकार का ऐसा नियम नहीं है। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप ये बोर्ड का निर्णय सरकार को भेजिए, वहाँ जाके वहाँ निर्णय होगी कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ जो गरीब जनता है उनको टैक्स देना बहुत महंगा पड़ रहा है। और जब उनके क्षेत्र के जाते हैं, उनके पास बैठते हैं तो उनको वो कहते हैं कि अगर हम ज़मीन भी बेच देंगे तो इनकी कर नहीं दे सकते, प्रति ज़मीन का भी पैसा लग रहा है। इससे बहुत वो लोग दुखी हैं और जब वो दुखी हैं तो हम माननीय पार्षद भी दुखी रहते हैं उनके साथ। इसलिए आज उस पर जोर शोर से सवाल उठाई गई और बार बार इसी पर सदन में बहुत सारा हंगामा भी हुआ। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये बैठक हो और शांतिपूर्वक सभी के विचार से शहर का विकास हो। कोई एक दो मिल करके शहर का विकास नहीं कर सकता, अगर हम सारे मिलजुल के करेंगे तब विकास होगा। लेकिन ये बात मेयर की समझ में नहीं आ रही है। वो चाहती है, मेयर है वो, हम उससे कोई दो मत नहीं, हम नहीं कहते कि नहीं आपको पावर नहीं है, लेकिन पावर के साथ साथ सहयोग भी चाहिए। अगर हम सारे माननीय पार्षद, अगर उनकी कार्यशैली जो शहर में जनता की विकास की बात है, अगर हम लोग कोई रुकावट आवे तब अगर साथ नहीं ले तो एक चलता है कि आप विकास में रुकावट हैं, लेकिन नहीं, ये अपनी मनमानी। अभी आप देख लीजिए शहर में कि कितना ऐसा कार्य है जो शहरवासी के लिए हुआ है। अभी यहाँ जो है कार्यालय बन रहा है, पूर्व में भी कार्यालय बना था, वो कितना उस पर केस हुआ, जांच हुआ, आप देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ के इंजीनियर देते हैं कि पुराना भवन है उसमें जो है सो नहीं लगना चाहिए, ऊपर तल्ला पर जो है शेड नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ दे रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है भवन का जो है सो नए स्तर पर उसका जीर्णोद्धार किया जाए। उसके लिए हमको लगता है कि 84 लाख का एस्टीमेट बना है। तो ये पैसा का क्या हो रहा है? बर्बादी ना हो रहा है हमारी जनता का। 80 लाख मतलब भवन बना, एस्टीमेट बना है जी। भवन के लिए सभा भवन जो है, जिसमें हम लोग महीना 2 महीना में एक दिन बैठते हैं और उसको फिर से अच्छा से रंग पेंट करने के लिए 84 लाख का जो है, अगले बार भी जब इनके मेयर साहिबा के पति थे उस समय भी 95 लाख का शायद उसका भवन, लगभग, पूरा हमको नहीं याद है, लगभग में वो भवन को फिर रंग पेंट किया गया था, एसी वगैरह लगा। लेकिन उस समय हम लोग एसी का लाभ नहीं उठाए। पिछले टर्म में जब मेयर आए वो अपना ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए इस चैम्बर अति नगर निगम में, तब एसी का लाभ लोग लेने लगे, वैसे ये रहा। और आज फिर वो अपना दिए हैं कि इस बैठक वाला रूम को फिर से बनाया जाए। तो अभी अपना सिर्फ चल रहा है काम, पब्लिक का कुछ भी नहीं हो रहा है।